अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आज बुध का दिन बड़ा अहम है और आपको लेटेस्ट अपडेट देनी है। कल रात को दुबई के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो मसला चैंपियंस ट्रॉफी को इस वक्त आया हुआ है उस मसले का हल निकालने के लिए दोनों अतराफ से अपनी अपनी तजावीज़ दी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने एक और तजवीज़ रखी है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं और पाकिस्तान का स्टांस वही है जो आप लोग जानते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मॉडल लगेगा वही अगले 3 साल तक के लिए आईसीसी के टूर्नामेंट्स जो इंडिया में होने जा रहे हैं वही लगेगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कल एक और दुबई के अंदर भी मीटिंग हुई जिसमें ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्होंने एक तरह से एक नई अपनी कैंपेन चला दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि चैंपियंस ट्रॉफी हर हाल में होनी चाहिए क्योंकि वो पैसा लगा चुके हैं तो उनको पैसा चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कल जो दुबई के अंदर मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स की, वो मीटिंग भी नाकाम हो गई है। उस मीटिंग में भी बात वहीं पे फंसी हुई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर चीज़ अपनी हुकूमत के ऊपर डाल देता है। कल ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स, चेयरमैन जय शाह की बात मैं नहीं कर रहा, वो इंडिया से ही हैं, लेकिन जय शाह सिर्फ चेयरमैन है। बाकी आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स, उनके तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हेड्स हैं जिसमें फिनांस, मार्केटिंग, एक स्पोर्ट्स बॉडी के जो ओहदेदार होते हैं, वो सब लोग भी कल बीसीसीआई के और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स के एटीट्यूड के ऊपर उन्होंने कल बरहमी का इजहार किया कि ये क्या लोग हैं, इनको कोई बात भी की जाए, इनको कोई वजह बताई जाए, इनके सामने कोई लॉजिक रखी जाए तो ये भाग के अपनी हुकूमत का शेल्टर लेते हैं। ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसलिए आज बुध के रोज़ कल बड़े इम्कानात थे कि तमाम जो फरीकैन हैं वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचेंगे और आज बुध को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के आने के इम्कानात बन सकते थे। लेकिन कल रात को जो बात भी बीसीसीआई ऑफिशियल्स को की जाती रही वो आगे से एक ही बात करते थे, हमारी सरकार परमिशन नहीं देती, हमारी सरकार परमिशन नहीं देती। तो आईसीसी के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे उन्होंने भी इस बात पे हैरानी का इजहार किया कि ये किस तरह का क्रिकेट बोर्ड है, ये किस तरह से आगे मामलात चलेंगे। इनको जो भी कोई ऑप्शन दिया जाता है तो ये उसके ऊपर कहते हैं कि जनाब हम अपनी सरकार के पास जाएंगे और हम अपनी सरकार से पूछ के आएंगे। इनको कल ये भी कहा गया कि भाई पाकिस्तान इस बात के ऊपर राज़ी हो गया है कि आप उनके मुल्क में मत जाएं, आप छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, आपको आगे की तरफ खिला रहे हैं, तो आप आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डिमांड्स कर रहे हैं उन डिमांड्स के ऊपर आप बताएं कि आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है तो आप दें। ये एक ही बात करते रहे कि हम सिर्फ एक ही सूरत के अंदर पाकिस्तान का जो अगला चैंपियंस ट्रॉफी का जो 3 साल का मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर फाइनल और सेमीफाइनल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के वो इंडिया में ही होंगे। ये बात कल रात निकल के सामने आई कि बीसीसीआई ने एक और जो है वो अड़िच डाली है, पंजाबी में अड़िच कहते हैं, इस जो फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया उसमें कि हमारी सरकार और हमने ये फैसला किया है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल और जो सेमीफाइनल्स हैं वो हम हाइब्रिड पे नहीं खेलना चाहते हैं, वो हर सूरत इंडिया में ही होंगे। और अगर पाकिस्तान भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आए। हम ये बात नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो हम अपने मुल्क में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल श्रीलंका शिफ्ट करेंगे। कल भारत फाइनल से भाग गया है क्योंकि पाकिस्तान ने इनको एक ऑप्शन दिया था कि जो मॉडल आप लाहौर के फाइनल और सेमीफाइनल पे लगाना चाहते हैं वही आगे लगेगा। अब कल इन्होंने किसी हद तक ये लचक दिखाई है क्योंकि ये पहले भी इन प्रिंसिपल मान चुके थे कि पाकिस्तान अपने राउंड मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेल ले। तो जब फाइनल्स की बात आई है तो ये कहते हैं कि जी फाइनल हम अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। इसके ऊपर कल रात भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए क्योंकि ये फाइनल के ऊपर ये डट गए इंडिया वाले, वो कहते हैं हम अपना फाइनल नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान आगे से ये कहता है कि अगर आप हमारे साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ का तो हम भी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
और एक और चीज, कल आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं जय शाह साहब और बीसीसीआई के लोगों ने मिलके कल और भी पाकिस्तान के कानून के अंदर एक बात डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी से कैसे पुल आउट कर सकता है, कैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ के जा सकता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी अगर छोड़ेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो पाकिस्तान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इवेंट होस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो जवाब में फिर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा कि इवेंट होस्ट का हमने कॉन्ट्रैक्ट बेशक साइन कर रखा है, लेकिन पार्टिसिपेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्टिसिपेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने साइन कर रखा है। तो जो चीज़ हम पे लगेगी वो चीज़ आप पे भी लगेगी। तो इसके ऊपर कल जो है वो मुज़ाकरात बड़े तल्ख माहौल के अंदर ख़त्म हुए और नाकाम रहे मुज़ाकरात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई के, आईसीसी के और ब्रॉडकास्टर्स के। और इन्होंने कल रात पाकिस्तान को ये आज इनफैक्ट एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स ने जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ एजेंसी है, उससे रिलेटेड आज इन्होंने खबरें भी लगाई हैं कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ता है तो पाकिस्तान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को भारी माली जुर्माना बर्दाश्त करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इसके मुस्तकबिल में भी नुकसानात उठाने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि आप हमें कानूनी कार्रवाई सुना रहे हो, हमें आप कानून की बातें बताना शुरू कर देते हो। हमारे मुतालिक जब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रही है तो जो इंडिया हरकतें कर रहा है उसके ऊपर आपके सारे कानून भी सोए हुए हैं, आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वहां पर चुप हो जाते हैं और आप कोई बात ही नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स ने कल भी इनकी कोई बात नहीं मानी, इन्होंने डराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि डराते रहो, पिछले 20 दिन से डरा रहे हो, डराते रहो। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कायल करने की कोशिश की कि आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल हमारे मुल्क में आपको खेलना पड़ेगा, तो तब कुछ मुज़ाकरात आगे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने एक ही बात की, सादा सी बात की कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मॉडल लगेगा वही मॉडल अगले टूर्नामेंट्स के अंदर लगेगा और ये रिटर्न गारंटी से ही बात आगे बढ़ेगी। बाकी इन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी हैं, वो इनकी धमकियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी खातिर में नहीं लाई हैं। और मैंने एक और भी कल चीज़ चेक की रात को, आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को 2 दिन से ये लग रहा था, क्योंकि ये माहौल बना रहे थे कि ये एक तरफा वन साइडेड शेड्यूल का ऐलान कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10 मैचेस होंगे और 5 मैचेस वो होंगे। जिस तरीके से स्टार स्पोर्ट्स ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्रोमो लगाया जिसमें पाकिस्तान का नाम तक भी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट कंट्री का नाम तक भी नहीं लिखा इन्होंने, तो ऐसे आसार थे कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक तरफा कोई फैसला कर सकते हैं। ये बीसीसीआई का मूड था कि हम ऐसा पाकिस्तान के ऊपर तलवार चला दें, लेकिन इसमें ब्रॉडकास्टर सामने आ गया, उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के बगैर हमें कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और कल विक्रांत गुप्ता साहब को मैं सुन रहा था, अपने भाई साहब को, पैन कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो कोस्टा रिका है, दोबारा से उन्होंने मिसाल दी, और इंडिया जो है वो अमेरिका है। तो इंडिया को अगर चैंपियंस ट्रॉफी से निकालते हैं तो ये जो 60, 66, 65 मिलियन डॉलर का ये जो टूर्नामेंट है आईसीसी का, इसमें पाकिस्तान का जो इंडिया अगर नहीं आता तो तकरीबन $50 मिलियन नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो सिर्फ $10 मिलियन नुकसान होगा। मेरे बड़े भाई विक्रांत भाई, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर चीज़ लागू होगी वो चीज़ इंडिया के टूर्नामेंट के अंदर भी लागू होगी। तो अगर पाकिस्तान कोस्टा रिका है, आपका बोर्ड अगर अमेरिका है, आईसीसी अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो भाईजान हमने तो गर्दन कब से आगे की हुई है, चला दीजिए। आप कल भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पे पाकिस्तान गोली मार रहा है। आपने तो पाकिस्तान का थंबनेल लगा दिया था कि झुक गया पाकिस्तान, बिक गया पाकिस्तान, पाकिस्तान पैसे पकड़ गया, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया। आप बड़े हकारत अमेज लहजे के अंदर मेरे मुल्क का नाम लेते हुए आप कहते हैं कि ओ यार बस इनको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और ये अपना नुकसान करेंगे। ये बात पैसों की नहीं हो रही है।
आप कोई भी बात टीवी पे करने से पहले, मेरे बड़े भाई, मेरे अजीम हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप बीसीसीआई के ऑफिशियल से तो पूछ लें कि वो कल दुबई के अंदर क्या कहते रहे, क्या वो गिड़गिड़ाते रहे, क्या वो डिमांड करते रहे। अब वो यहां तक आ गए हैं कि नहीं, हमारे मुल्क के अंदर जो फाइनल होगा वो हमने अहमदाबाद या वेंकटे के अंदर या हमने ईडन गार्डन्स के अंदर कराना है, हम फाइनल नहीं बाहर लेके जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो मॉडल आप हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे लगा रहे हैं वो मॉडल ऑफ पे लगेगा। फ्लोटिंग फाइनल के फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान ने कल इनको दोबारा ऑफर की है कि हम आपके साथ जो फ्लोटिंग फाइनल का जो मुआहदा करना चाहते हैं, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचते हैं तो आप लाहौर चल के फाइनल खेलिए। ये और जो अगर आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम 2026 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेंगे तो हम जाके दुबई इंडिया में जाके खेलेंगे, तो इंडिया कहते हैं कि नहीं, हम लाहौर में आके फाइनल नहीं खेलेंगे, बट प्लीज़ आप ऐसा ना करें ना, आप फाइनल खेलने जो है ना वो कोलकाता या अहमदाबाद आएँ। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने जो इनको जवाब दिया उसका मफहूम यह है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ पैरों ते मेहंदी लगी है, तुसी नहीं लाहौर आके फाइनल खेल सकते हो। जो फ्लोटिंग फाइनल का फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी पे लगेगा वही वहां लगेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल फिर इनको, अब इन्होंने एक और भी कोशिश की कि वन साइडेड सारा कुछ कर दिया जाए, वन साइडेड भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, आईसीसी के कुछ अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, जो कि उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं जय शाह को और बीसीसीआई को कि यह आपका अंदाज़ गलत है कि आप हर चीज़ हुकूमत पर डाल देते हैं, ऐसे खेल आगे नहीं चल सकते हैं। तो ये कल भी पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करते रहे और शर्मिंदगी हो रही है मेरे उन पड़ोसी मीडिया के लोगों को जो पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मान लिया, पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो कोस्टारिका है पाकिस्तान, और उसके ऊपर जनाब अमेरिका इंडिया है, उसने चढ़ाई कर दी है। इन लोगों को रोज़ इन लोगों के मुंह के ऊपर जो ना इनकी बताई हुई खबरें मुंह पे पड़ती हैं। आज बुध के रोज़ भी, कल भी पाकिस्तान ने इनकी कोई बात नहीं मानी। पाकिस्तान ने कहा कि बराबरी के बात के ऊपर बात होगी, और कल विक्रांत गुप्ता साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर बोला कि बराबरी हो नहीं सकती है, आप ज़्यादा पैसा लेके आ जाओ। और भाईजान यहाँ पर बात पैसे की आती है ना, आप लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। पाकिस्तान ने इनको यहां तक बोला है कि हम आपके साथ एक पूल में नहीं खेलते हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स रोना शुरू कर देता है। आपका पैसा सबसे ऊपर, आपका बोर्ड सबसे ऊपर, आईसीसी में आपका बंदा बैठा हुआ है, उसके बावजूद कल आपका बोर्ड गिड़गड़ा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जराए बताते हैं कि मिन्नतें करता रहा कि हम 125 करोड़ लोगों के सामने 125 करोड़ लोगों के सामने हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे अगर हमने आपका फ्लोटिंग फाइनल का फार्मूला मान लिया, अगर हमने आपका पार्टनरशिप हाइब्रिड फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान कहता है कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर चीज लगेगी वही आगे जाके लगेगी। पाकिस्तान ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान राजी हुआ कि चलो ठीक है, हमारी तो ये जिद थी कि आप लोग लाहौर आके खेलें, हमारी तो ये जिद थी, हमने उस जिद को छोड़ा। उसके बावजूद ये लोग कल भी जो है ना वो नाकाम होके लौटे हैं। आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लोगों का भी मुंह बनता जा रहा है। जो बीसीसीआई को कोई भी बात की जाए वो आगे से अपनी गवर्नमेंट को लेके आ जाते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और जय शाह की जो मुलाकात है, इसकी कुछ अफवाहें हैं कि जनाब ये मुलाकात हो सकती है। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई बात ही नहीं करनी। ये जब तक सिग्नेचर नहीं करते, ये जब तक किसी बात को फाइनल नहीं करते, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अदरवाइज जो आपने अनाउंस करना है आप कर दीजिए। और जो हालात बनते जा रहे हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी अब बीसीसीआई के ऊपर खड़ी हुई है। या तो ये डॉक्यूमेंट साइन करेंगे या ये फ्लोटिंग फाइनल का फार्मूले के लिए ये लाहौर फाइनल खेलने आएंगे। अगर ये आते हैं, जो ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हाँ आपकी टीम वहाँ पर फाइनल खेलने में आए, अदरवाइज़ ये फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होगी और फिर जो सोने की चिड़िया है वो फिर मरी जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स और फैंस को, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई आईसीसी की वजह से कैंसिल हो जाती है, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना तो किसी की जुर्रत ही नहीं है कि पाकिस्तान को निकाल के टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट कर दें। पाकिस्तान पुल आउट करेगा तो खुद करेगा, किसी की जुर्रत ही नहीं है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है
तो एक बात मेरी याद रखिएगा, वो जो सरप्राइज पाकिस्तान ने तैयार कर रखा है कि भारत के खिलाफ अगले पता नहीं कितने साल के लिए पाकिस्तान ने पाबंदी लगा देनी है अपनी हर स्पोर्ट्स टीम के ऊपर कि वो इंडिया के साथ मैच ना खेले। और जब ये धमकी पहुंचती है ब्रॉडकास्टर्स तक और आईसीसी तक तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना करें ना मोहसिन भाई, यही तो चिड़िया है जिससे हमने खाना होता है, सोने की चिड़िया, इसको आप मार देंगे तो हम क्या करेंगे। तो वो कहते हैं इंडियंस को समझाओ। वो इंडियन से बात करते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार का मसला है, हमारा मसला नहीं है, हम तो खेलना चाहते हैं, मोदी सरकार का मसला है। तो खेल के अंदर सियासत कौन ला रहा है ये आप लोगों को मैंने बता दिया, और कल जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बात सिर्फ वहीं पे बिगड़ी हुई है। अब इंडियंस राजी होंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना वही 2 हफ्ते पहले मैं कैसी चुप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी। तो अल्लाह हाफिज़।